हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो इवनिंग की टाइम है, ऐसे ही जो है ऐसे 5:30 बजे का टाइम हो रहा था और यहाँ पे बाबू अभी अभी सो के उठा है और देखो कैसा कर रहा है। मतलब कमज़ोरी है थोड़ा सा, लेकिन जो है उससे ज़्यादा ये नाटक कर रहा है इस टाइम पे। तो उठने के बाद उसे उठना ही नहीं चाह रहा था, मैंने ज़बरदस्ती उठाया। जैसे आप सभी को पता है कि 6 बजने से पहले ना बाहर हो जाता है पूरा अंधेरा। तो उस टाइम पे बच्चों को सुलाना या फिर लेटे रहना अच्छा नहीं होता है, सही नहीं है। क्योंकि ना आप जितने लेटे रहोगे, जितना ज़्यादा आप लेज़ी फील करोगे, उतना ज़्यादा आप खुद को बीमार भी ज़्यादा महसूस करोगे। तो वो नहीं होने देना है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आई। बाबू को उठाने के बाद थोड़ा सा मैंने जो कंबल वगैरह सब कुछ सेट करके रख रही हूँ और बाबू को देखना है कार्टून। तो टीवी पे चला दिया कार्टून और साथ ही में जो है बेड को थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ। तो दीपावली में जो काम मैं नहीं कर पाई, बेडशीट चेंज, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन आज कर ही दिया एक बेडशीट ऑर्डर। और दीपावली के टाइम पता नहीं मैं कैसे भूल गई, याद ही नहीं था, तो मैंने नहीं मंगवा पाई। लेकिन आज कर दिया है ऑर्डर। देखो कल या परसों आ जाएंगे। अब ना मीशो में डिलीवरी बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी दे देता है और मैं कोई चीज़ मंगवाती हूँ तो मीशो से ही मंगवाती हूँ, जैसे आप सब लोग ब्लॉग में देखते ही हो। तो अभी जो है फ़िलहाल 2-3 दिन के अंदर ना डिलीवरी दे देते हैं वो लोग। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बाबू के कुछ कपड़े हैं वो मैं निकाल रही थी, क्योंकि ना बाबू के इस बार ज़्यादातर कपड़े जो है छोटे हो गए हैं। छोटे मतलब कपड़े छोटे नहीं पड़ गए, बाबू बड़ा होने लगा है तो उस हिसाब से उसके लिए कपड़ा छोटा पड़ रहा है। तो बहुत सारे पैंट वगैरह मैंने पहले निकाल के रखे थे, तो वो सब कुछ मैंने पहनाया तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, वो पहन के खेल नहीं पाएगा और पहन के मतलब जो है कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो इसलिए कुछ कपड़े मैंने पहले से ही जो है निकाल के धो के क्लीन करके रख दिया था। वो उसमें से मैं कुछ देख रही हूँ कि ऐसा कुछ हो मुझे मिल जाए जो कि मैं बाबू को पहना पाऊँ। क्योंकि ना इस टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, हमें तो ठंड लग रही है, लेकिन बच्चों के लिए ये ठंडी जो है बहुत है। तो इसीलिए कुछ निकाल रही थी तो मुझे मिल गया, लेकिन ये भी जो है ना हल्का सा ढीला हो गया है। इसका जो रबर वो भी ना थोड़ा सा ढीला सा होने लगा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल बाबू के लिए कुछ ऐसे कपड़े ले आऊँ जो कि बाबू ठंड में पहन पाए। बच्चों के हिसाब से ना बच्चों के लिए एक साइज़ बड़ा कपड़ा लेना सही रहता है, क्योंकि बच्चे जो है इस टाइम पे उनका बढ़ने का टाइम है। इस टाइम वो बढ़ेंगे तो कपड़े तो छोटे होंगे ना। लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड को ये बात जो है समझ में नहीं आती है। उन्हें चाहिए बच्चों के लिए फिटिंग का कपड़ा। जैसे वो चाहते हैं कि बाबू फिटिंग का कपड़ा पहने। और बाबू देखिए बिल्कुल मतलब कमज़ोर है। कमज़ोर मतलब ऐसा है कि पतला सा है, तो उसे ना जो थोड़ा सा ढीला कपड़ा पहनाओ तो ऐसा लगता है और भी ज़्यादा पतला सा लगता है। तो इसलिए हस्बैंड उसके लिए जो है फिटिंग का कपड़ा लाते हैं, तो उसमें जो है बाबू उतना पतला नहीं दिखता है, तो इसलिए फ़िटिंग का कपड़ा लाया जाता है। लेकिन फ़िटिंग का कपड़ा वही हमारे लिए दूसरे साल में जो है भारी पड़ जाता है, वही फ़िटिंग का कपड़ा हो जाता है छोटा। तो फिर मुझे जो है फिर से कपड़ा लेना पड़ता है। ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसा आप लोग के साथ भी तो होता होगा, है ना। और यहाँ पे ये जो स्वेटर बाबू को मैंने पहनाया है ना, ये मैंने 1 साल जब बाबू 1 साल का था उस टाइम पे लिया था। और वो स्वेटर अभी बाबू का जो है ऐसा है कि वो 1 साल बाद भी अच्छे से पहन पाएगा। लेकिन ऐसा कपड़ा लेना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो चाहिए फिटिंग का कपड़ा, तो दूसरे साल में तो हमें फिर से कपड़ा लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बाबू को इवनिंग के टाइम कर रही थी तैयार, और यहाँ पे ना खेल में पड़ गया है। जो हमारे साथ जो बच्चे रहते वो लोग तो घर गए थे, लेकिन कल आ गए वो लोग, तो कल नहीं खेल पाया क्योंकि थोड़ा सा कल वीक ज़्यादा फील कर रहा था। अब थोड़ा सा ठीक है, तो अब जो है खेल में पड़ गया, तो उसे खेलना है। तो इसलिए यहाँ पे रोया जा रहा है कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे तैयार नहीं होना है, मुझे जो है अभी खेलना है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रो रहा था। तो मैंने बाबू के यहाँ पे तैयार कर दिया। ठंड हो चाहे गर्मी, मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि इवनिंग के टाइम बाबू को मैं एक बार तैयार कर दूँ। ज़्यादातर ठंड के टाइम पे ना उसे तैयार करना ज़रूरी है। ठंड के टाइम जो है स्किन वगैरह ज़्यादा ड्राई हो जाता है, कभी कभी होठ से तो खून भी निकलने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा स्किन केयर भी करना ज़रूरी है। तो ठंड हो चाहे गर्मी, इवनिंग के टाइम ना थोड़ा सा मैं बाबू को तैयार कर ही देती हूँ।
तो उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो फ्रीज़ में रखा था ये नींबू, जो कि मैंने बाहर 1 घंटा पहले बाहर रख दिया था कि बाबू को मुझे जूस पिलाना है। तो इसे मौसम्बी की जूस मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो ठंडा ठंडा मौसम्बी जूस उसे मैं नहीं दूँगी, क्योंकि बुखार फीवर थोड़ा सा सही हो गया है। अभी जो है फिर से ठंडा कुछ देने से ना हो सकता है फिर से फीवर आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा रूम पे टेम्परेचर में जब आ गया उसके बाद यहाँ पे मैं उसके लिए जूस बना रही हूँ। क्योंकि ये डॉक्टर भी कहते हैं जब बुखार वगैरह होना तब मौसम्बी की जूस बच्चों को पिलाना चाहिए, क्योंकि मौसम्बी की जूस से ना उसका मुंह का जो टेस्ट है ना वो लौट आता है। इसलिए तो यहाँ पे मैं इस तरीके से जूस बना रही हूँ। तो मेरे पास ना कोई सी भी जूसर नहीं है, क्योंकि जूसर का यूज़ मैंने कभी किया ही नहीं। क्योंकि बाबू जब छोटा था उस टाइम पे हम लोग अनार की जूस मैं घर पे हाथों से बनाती थी जूसर, और तब भी यूज़ नहीं किया है। और अभी भी जूसर का यूज़ मैं कैसे करूँ, कभी मैंने मंगवाया नहीं और यूज़ भी नहीं किया। प्लास्टिक वाला जो नॉर्मल जूसर है वो भी नहीं है, तो मैंने गिलास की मदद से जो है जूस निकाली है। ये वाला हैक ना मैंने फेसबुक में देखा था और हैक काम किया, अच्छे से जो है जूस निकल गया है। एक मतलब नींबू में थोड़ा सा भी जूस नहीं बचा था, अच्छे से जूस निकला। तो हैक काम किया। कोई कोई हैक ना काम भी करता है, तो ट्राई तो करना चाहिए। तो मैंने आज ट्राई किया और अच्छे से जूस निकाला। जूस को मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया तो हल्का सा खट्टा खट्टा सा था। तो खट्टा तो बिल्कुल नहीं पिएगा वो, तो थोड़ा सा नमक और हल्का सा चीनी मैं जूस में ऐड करूँगी और मिला के बाबू को पिलाऊंगी, तो अच्छे से शायद पी लेगा। तो यहाँ पे देखिए जूस रेडी। तो मैंने पानी नहीं ऐड किया, ऐसे ही मैं बाबू को पिला दिया था। तो बाबू को जूस पिला दिया है। रोने लगा था कि नहीं पीना है, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती पिलाया। तो उसके बाद बाबू देखने लगा टीवी, और यहाँ पे मैं बैठ गई हस्बैंड के ढेर सारे पैसे बचाने, हस्बैंड को अमीर बनाने मैं यहाँ पे बैठ गई। तो मजाक कर रही थी, हस्बैंड तो अमीर तभी बनेंगे जब औरत पैसे बचाएंगे, है ना। तो वही मैं काम यहाँ पे मैं कर रही, हस्बैंड के पैसे बचा रही। तो पैसे बचा के मैं बनाऊँगी पायदान, जो कि मैं घर पे बनाऊँगी, और जो घर पे पुराने कपड़े हैं ना उसी से ही यहाँ पे बनाऊँगी। तो इसीलिए मैं और यहाँ पे जो दीदी है, दीदी दोनों हम लोग बैठ गए, और बाबू भी थोड़ा सा खेल रहा था। तो मैंने सोचा चलो ये काम आज ही कर लिया जाए, तो इसलिए हम दोनों यहाँ पे बैठ गए थे। तो साड़ी को कटिंग करके उसके बाद थोड़े छोटे छोटे धागा इसमें से हम निकाल रहे हैं। एक एक इंच की धागा इसमें से निकाला जा रहा है। जिसमें जो साड़ी मैं फाड़ रही हूँ ना, ये दीदी की है। ये जो है इस साड़ी की पायदान दीदी बनाएंगी, और 2 साड़ी मैंने निकाली है, 2 साड़ी की पायदान मैं बनाऊंगी। 2 साड़ी से एक पायदान अच्छे से बन जाता है। और ठंड के टाइम में ना पायदान ऐसा होता है कि आप बैठने के लिए भी बना सकते हो, जिसे बैठना बोला जाता है। और उसमें ना ठंड के टाइम बैठोगे तो आपको नीचे ठंड भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके की से हैं। और ऐसे ही जो है कपड़ों वाली पायदान आप अगर मार्केट में ख़रीदने जाओगे ना तो 200-250 से कम की नहीं मिलेगी। लेकिन हम लोग घर पे बनाते हैं, तो घर पे ना आराम से 2 साड़ी से, जैसे आप जो साड़ी आप पहनते नहीं हो, ख़राब है या फिर आप पहनना नहीं चाहते हो, तो उसे आप काट के इस तरीके से पायदान बना सकते हो। आपको 200-250 रुपये बच जाएंगे, और देखने में भी मार्केट से ज़्यादा सुंदर लगता है और भारी भी होता है। मार्केट से जो पायदान आप लोगे ना कपड़ों की बनी हुई, वो 250-300 रुपये आपसे लेंगे भी, और वो बहुत ही ज़्यादा पतला पतला सा होता है। आप बस ऐसे 6-7 महीने यूज़ करने के बाद उसे आप नहीं यूज़ कर पाओगे। लेकिन हम लोग जो ये साड़ी से घर पे बनाते हैं ना, ये सालों सालों भर ख़राब नहीं होता है, और भारी भी होता है, और देखने में भी आप किसी भी डिज़ाइन में आप बना सकते हो। बनाने में भी बहुत आसान है। आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना। अगर आपके पास ऐसे पुरानी साड़ी है, इसे फेंक दोगे तो क्या फ़ायदा। इससे ऐसा कुछ बना लो जो घर का काम भी आए और देखने में भी सुंदर लगे। तो मेरा घर का जो पायदान है वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो इससे बनाया जाए। आज थोड़ा सा टाइम भी है, और इस तरीके से जो है हस्बैंड के पैसे भी बचा लेंगे। तो इसके बाद ना मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो चलिए आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।